किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है और अहम दिन है। आज किसानों और सरकार के बीच फिर बातचीत होगी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को सरकार ने पंजाब और यूपी के किसानों से अलग अलग बात की थी। ये बैठक बेनतीजा रही थी। किसान नेता का आरोप लगा रहे कि सरकार समाधान की जगह साजिश रच रही है। वे किसानों से अलग अलग बैठक कर उन्हें भटकाना चाहती है। किसानों ने फैसला लिया है कि सरकार से अब अलग अलग नहीं, एक साथ मीटिंग करेंगे। इसलिए आए हैं, 2-3 दिन से हम टीवी में देख रहे थे। ये आंदोलन हरियाणा का चल रहा है, ये आंदोलन पंजाब का चल रहा है, लेकिन ये आंदोलन जो चला रहे हैं वो पूरा हिंदुस्तान के पूरा किसानों के लिए चला रहे हैं। इसलिए जो किसानों को जो बांटने की बात थी, ये सुन के हम ये समर्थन करने के लिए आए हैं। जो किसानों का जो 3 बिल जो पास किए हैं वो काला बिल है, वो किसानों का हित का बिल नहीं है, वो कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए बिल लाया गया है। ये तीनों बिल वापस लिया जाए। इसलिए जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन में समर्थन करने के लिए हम गुजरात के तमाम खेडूत आगेवान यहाँ पे आए हैं। पार्ट तो बढ़ने वाली है, क्योंकि अब किसान जग गया है। ये किसान विरोधी जो बिल लाया है वो वापस लेना ही पड़ेगा। ये खाली खोटी भ्रमित बातों करने के लिए बोला रहे हैं, वो ऐसे नहीं चलेगा। बिल वापस लेना ही पड़ेगा। आज किसान जग गया है, किसान एकता बढ़ रही है। आप भी देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट से भी यहाँ गुजरात के आगेवान यहाँ पे आए हैं और किसान भी आएंगे समर्थन करने के लिए। आज किसान एकजुट हो रहे हैं। ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। ये तानाशाही वाली सरकार में नहीं चलेगा। कई सारी मीटिंगें होने वाली है अलग अलग जूथों के साथ और किसान आगे वालों के साथ। जब भी मीटिंग होती है तब एक जुट से दूसरे जुट को अलग किया जा रहा है। आज किसानों की एकता को तोड़ने के लिए हर एक स्टेट की अलग अलग बात की जा रही है। पूरी मूवमेंट जो भारत के लिए है उसको पंजाब और हरियाणा के किसान की मूवमेंट है वैसा दिखाया जा रहा है। कुछ ये सब जितने भी प्रयत्न है वो कृषि बिल वापस नहीं लेने वाले प्रयत्न है। हम बिल्कुल जानते हैं इनको, क्योंकि गुजरात से है और गुजरात में सालों तक इनकी सरकारें हमने देखी है। हमको इनकी हर एक हरकत मालूम है। ये मीटिंग करेंगे, सिटिंग करेंगे, लेकिन ये कृषि बिल को वापस नहीं लेंगे। इसीलिए मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि भारत का किसान जाग जाए और भारत का किसान हर एक स्टेट में समर्थन करे। कड़ा सा कड़ा जो आंदोलन है वो हर एक स्टेट में किया जाए और ये जो सरकार है जो कृषि के विरुद्ध में है उनको सबक सिखाया जाए कि जब जब कृषि की बात होगी किसान एकता हर वक्त आपके सामने खड़ी हुई आप महसूस करोगे। किसान की एकता 3 बार वार्ता करी है किसानों से, तो कोई हल नहीं निकला। हमें लग रहा है ये कोई हल निकालना नहीं चाह रहे। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़ा है, चारों तरफ से दिल्ली घेर रखी है। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जब सुबह वहाँ से दोपहर को चली अपने काफिले के साथ, तो हम महामाया फ्लाईओवर पे इन्होंने बैरिकेटिंग लगाई। पुलिस प्रशासन ने वहाँ से वो बैरिकेटिंग तोड़ी गई। अगली यहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई, यहाँ हमें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके एक जेल बना के हम यहाँ कल से पड़े हैं। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। किसानों ने सरकार के सामने ड्राफ्ट भेजा है। ड्राफ्ट में कई मुद्दों को किसानों ने उठाया है। लिखा, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, वायु प्रदूषण के कानून में बदलाव वापस हो, बिजली बिल के कानून में बदलाव है वो गलत है, एमएसपी पर लिखित में भरोसा दे सरकार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को ऐतराज है, डीजल की कीमत को आधा किया जाए। तो कई बातें किसानों ने रखी हैं सरकार के सामने ड्राफ्ट के माध्यम से। ड्राफ्ट में कई मुद्दों को किसानों ने उठाया है, जिसको हम बता भी रहे हैं। सबसे बड़ा बात यही है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। वायु प्रदूषण के कानून में बदलाव वापस हो, एमएसपी पर लिखित में भरोसा दे सरकार, ये बात किसान कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसानों को ऐतराज है, डीजल की कीमतों को किसान आधा चाहते हैं। किसानों ने सरकार के सामने ड्राफ्ट के माध्यम से अपनी बात रखी है।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी चाक चौबंद की गई है कि ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर हर जगह पर किसान बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। क्या आज बीच का रास्ता निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले की तमाम वार्ताएं जो है वो विफल साबित हुई हैं। फिलहाल आज के दिन से बहुत उम्मीद की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। जयवीर मावी भी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। जयवीर, इस वक्त ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर क्या है आपके पास? आज 8वां दिन है। देखिए, जिस तरह से किसान आंदोलन की बात अगर हम उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करते हैं तो यूपी गेट पर भारी संख्या में किसानों का जो जमावड़ा है हो चुका है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और जो प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जो भारतीय किसान यूनियन अम्बावत जो एक संगठन है किसानों का, उसने दिल्ली गाजियाबाद सड़क को चक्का जाम करने का ऐलान किया था और 11 बजे का उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन बड़ी बात है कि 11 बजे के बाद से अभी तक भी 12 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसान नहीं पहुंचा है। बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, मौजूद है और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से जो भारतीय किसान यूनियन के जो अम्बावता ग्रुप है, उस ग्रुप ने यहाँ पर जो ऐलान किया था, जो दावे किए थे, वो दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो किसानों की संख्या है यहाँ पर अभी तक एक भी किसान नहीं पहुंचा है और कोई भी किसान जो है अभी तक कई बार हमने जो उसके प्रवक्ता है जो सचिन शर्मा है उनसे फोन पर बात किया तो लगातार वो हमको बार बार बात करने पर कह रहे कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले, लेकिन लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। उनको समय दिए हुए थे, बाद में जो उनका समय था कि वो 11 बजे यहाँ पर चक्का जाम करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसान नहीं पहुंचे, यहाँ पर मौजूद है। साहिबाबाद क्षेत्राधिकारी आलोक दुबे जी, जिनसे हम बात करेंगे कि जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है किस तरीके का है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, तो हमारे साथ मौजूद है आलोक दुबे जी। मैं इनसे बात कराना चाहूंगा कि जो शासन ने जो पुलिस ने जो व्यवस्था यहाँ पर की है उसको लेकर क्या कहना है और किस तरह की जो व्यवस्था है, क्योंकि जो किसान संगठन है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह जब किसानों ने जो ऐलान किया था, वो ऐलान क्या केवल व्हाट्सएप ग्रुप का ऐलान बनकर रह जाएगा या फिर यहाँ पर जो किसान है वो पहुंचेंगे। तो तमाम जो बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिस तरह से जो अम्बावता जो ग्रुप है, जो किसानों को यूनियन है, उसने जिस तरह से ऐलान किया था और पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है, लेकिन जो किसान है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उनका कहना है कि उन्होंने जो अपनी तैयारियां हैं वो पूरी तरह से की हुई हैं और जो किसान आएंगे जब तो उनको मैनेज किया जाएगा और उनसे देखा जाएगा। लेकिन अभी तक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से किसान एसोसिएशन जो अम्बावता ग्रुप की हम बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि वो 11 बजे यहाँ पर दिल्ली और गाजियाबाद रोड पर चक्का जाम कर देंगे, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद है, लेकिन किसानों का कुछ अता पता यहाँ पर नहीं है। अब देखना है कि जिस तरह से किसानों के जो वादे थे, जो किसानों ने ऐलान किया था कि उस पर किसान क्या कुछ करेंगे या फिर केवल ऐलान ही करके रह जाएंगे। जी, आज एक अहम बैठक होनी है किसान प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच। पहले ये बात कही जा रही थी, तमाम जो वार्ताएं हुई उसमें पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ अलग बैठक हुई, फिर उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अलग बैठक हुई, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई कि भैया ये आंदोलन को जिसे कह सकते हैं तोड़ने की साजिश सरकार कर रही है। अब हम एक साथ ही बैठक करेंगे, एक साथ ही अपनी बात रखेंगे। फिलहाल जो 12 बजे की बैठक के बारे में जिक्र हम लोग कर रहे हैं, उसके बारे में क्या जानकारी जयवीर मिल पा रही है? क्या ये बैठक शुरू हो गई है? बैठक शुरू हुई है तो कौन कौन लोग बैठक में शामिल हैं, इसके बारे में कोई जानकारी जयवीर? देखिए, जिस तरह से जब बैठक की जब बात करते हैं तो जो बैठक की बात है उसमें भारतीय किसान यूनियन को नहीं बुलाया गया था, कोई न्योता नहीं दिया है। जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो हरियाणा और पंजाब के जो किसान है, जो उनकी वार्ता होगी उसी पर वो अपनी सहमति जता देंगे। उनका अलग से कोई मांग पत्र नहीं है। जो तमाम जो देश के किसानों के जो संगठन है, उन किसानों के संगठन के साथ वो किसानों की बात को लेकर तैयार है और उन्हीं की बात पर उनकी सहमति होगी तो यहाँ पर
अलग से कोई ऐसी बात नहीं है जो किसान है जो अलग से मांग कर रहे हो। इनका जो समर्थन है वो उत्तर प्रदेश के जो किसान है उनका समर्थन पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ है। तो कहा जा सकता है कि जब जो बैठक अभी जो 12 बजे का टाइम दिया था वो दिल्ली में बैठक होने वाली थी, जो वहां से जो निर्णय आएगा, क्योंकि मैराथन बैठक होनी है, बैठक में 3 से 4 घंटे की बैठक ही चलने वाली है, जल्दी बैठक खत्म नहीं होगी। तो बैठक के खत्म होने के बाद इस बात पर कुछ कहा जा सकता है कि 3 मुद्दों पर सहमति होगी, 3 मुद्दों पर सहमति नहीं होगी। जैसा कि जब सिंधु बॉर्डर पर कल प्रेस वार्ता की गई थी तो वहां पर जो किसान नेता थे उन्होंने साफ कर दिया था कि जो जिस तरह जो सरकार कमेटी बनाने की बात कर रही है, जो किसानों की कमेटी की बात है, किसान छोटी कमेटी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। किसानों का कहना है कि हर यूनियन से, हर संगठन से सदस्यों को लेंगे ताकि किसानों का जो आम गठन और आम सहमति किसानों की बन पाए, उसी को लेकर तमाम यहाँ पर जो उन्होंने बताया था कि जो राष्ट्रीय किसान यूनियन के जो संगठन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, उनसे भी उनका संपर्क है और लगातार उनका संपर्क आपस में एक दूसरे संगठनों का चल रहा है। तो जो जयवीर, इस बीच दिल्ली के तमाम बॉर्डरों की अगर हम स्थिति की बात करें तो वो क्या बनी हुई है, कितने बड़ी तादाद में किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए गए, क्योंकि ऐसी भी खबरें हैं कि आज जो बैठक में फैसला लिया जाएगा उसके बाद की स्थिति जिसको लेकर तमाम तरह की बातें भी की जा सकती हैं कि वो बिगड़ सकती है, लिहाजा प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था कर रखी है और कितनी तादाद में किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे इकट्ठा हो गए हैं? जी, मैं पहले बात करा दूं, जो क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद है आलोक दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि किस तरह जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैम जो किसानों की जो एसोसिएशन से उन्होंने जो वायदा किया, दावा किया था कि वो 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे, चर्चा जानकारी क्या अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं? कल अगर किसान यहाँ पहुंचते हैं लोग तो किस तरीके का कार्रवाई की जाएगी? अभी तक तो उसके आने का देखते हैं, जी, तो ये थे हमारे साथ साहिबाबाद क्षेत्राधिकारी आलोक दुबे जी, जिन्होंने बताया कि किसानों ने जो दावा किया था कि वो 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन किसान यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। अब जब यहाँ किसान पहुंचेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह की जो किसानों के जो रिएक्शन होगा, उसी के देखते हुए जो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और उसी के अनुसार पुलिस यहाँ पर कोई कदम उठाएगी। जी जयवीर, जो दिल्ली के तमाम बॉर्डरों की स्थिति है, जैसा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डरों पर कितनी तादाद में किसान जो है वो पहुंचे हुए हैं और उनको लेकर प्रशासन ने किस तरह की स्थिति करी, क्योंकि 12 बजे जो आज बैठक चल रही है उसमें जो फैसला आने वाला है उसके लिहाज से देखा जाए तो जो लगातार हम प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, किसान की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए और बॉर्डर की मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है? मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली और यूपी बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने अब जो सुरक्षा व्यवस्था 4 चक्र की थी उसको 6 चक्रों में बदल दिया है। वहां पर 6 चक्र की सुरक्षा व्यवस्था है, बैरिकेडिंग है, पत्थर है, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था किसान, उसके अलावा जो छोटे और कच्चे रास्ते हैं उनको भी पुलिस ने पहरा बिठा दिया, उन रास्तों को भी बंद कर दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर पर वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड, तमाम ऐसे जो दंगा नियंत्रण वाहन है वो मौजूद है और भारी पुलिस की आमद यहाँ पर है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी वहां पर बैरिकेडिंग की हुई है। बड़ी संख्या में वहां पर प्रशासन के और पुलिस के बड़े अधिकारी के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तमाम पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि जिस तरह की अगर कानून व्यवस्था की बात आएगी तो पुलिस सक्षम है उस कानून व्यवस्था को सहयोग करने के लिए, पूरी तरह से सुरक्षित, मतलब किसी भी तरह के माहौल को नहीं बिगड़ने देगी पुलिस और प्रशासन का ऐसा कहना है। वहीं सुरक्षा की अगर दिल्ली की भी बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस ने भी वहां पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं और तमाम अगर कोई भी प्रदर्शनकारी इस तरह की जो हंगामा या प्रदर्शन को इस तरह के करना चाहेगा, उस पर विवाद करना चाहेगा तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब किसान अगर शांतिपूर्वक बात करेंगे तो ठीक है, यदि वो उपद्रव करने का प्रयास करेंगे तो उनका जो उपद्रव उसको कुचलने के पूरे इंतजाम है और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी भी तरह जो उपद्रवी है उनको उपद्रव नहीं करने देंगे। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करें, यदि उनको दिल्ली के निरंकारी भवन जाना है तो दिल्ली पुलिस उनको निरंकारी भवन तक लेकर जाएगी, वहां पर छोड़ देगी। उसके अलावा अगर पुलिस जो किसान है दिल्ली में
में जबरदस्त घुसने का प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो उनके साथ सख्ती बरती जाएगी। ठीक है जयवीर, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट फिलहाल जयवीर हमारे साथ बने हुए हैं और स्थिति के बारे में लगातार बता भी रहे हैं। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है और किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है, जिसके बारे में जयवीर साफ तौर पे बता रहे हैं। 7 दिनों से किसान सड़कों पर हैं। जयवीर, अभी जैसा कि खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिले हैं, उनको ड्राफ्ट सौंपा गया है अपनी मांगों को लेकर। क्या यूपी के किसानों की तरफ से भी ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जो आज सौंपा जा सकता है? मुख्य संगठन है भारतीय किसान यूनियन, उसके जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत, यानी कि कहा जा सकता है जो भारतीय किसान यूनियन, ये यूपी के जो किसान है उन किसानों को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। जो 35 जो किसान संगठनों की 32 की जो लिस्ट पहले थी, केवल उन्हीं लोगों को बुलाया है जिसमें भारतीय किसान यूनियन का नाम नहीं है। तो इनका जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं है यहाँ पर। जो भारतीय किसान यूनियन के कोई सदस्य उस बैठक में शामिल नहीं किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा के तमाम जगह के जो किसान यूनियन जो संगठन के लोग हैं उनको वहाँ पर बिठाया गया है। हमारे साथ मैं आपको बता दूं कि अभी उप जिलाधिकारी लौरी भी पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि उनको भी यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जो किसानों के लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। और जो संगठन है, हालांकि जो संगठनों की हम बात करते हैं, जो किसान यूनियन के अंबावता की जो बात करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर ऐलान किया था, घोषणा की थी वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चक्का जाम कर देंगे, उस किसान संगठन का कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो किसानों के आज जो यहाँ यूपी बॉर्डर के यूपी का जो दिल्ली और गाजियाबाद रोड है, जो भोपरा जिसको बॉर्डर कहा जाता है, यहाँ बॉर्डर पर पहुंचने की जिस तरह से किसान यूनियन के लोगों ने बात की थी, अब किसान यूनियन के लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि कई बार उनसे बात करने का प्रयास किया गया है, हर बार उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में यहाँ पहुंच रहे, लेकिन अभी तक कोई भी किसान यहाँ पर नहीं पहुंचा है। हालांकि अगर बात करें तो पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद है, मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद है, लेकिन मौजूद नहीं है तो केवल किसान यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि देखना होगा कि जो बड़ी बात है, अब जो दिल्ली में बैठक चल रही है, उस बैठक के नतीजे के बाद ही गाजियाबाद की जो हलचल है वो तेज होगी या कम होगी, ये बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाए। इससे पहले जो हमने वार्ताएं देखी है वो विफल साबित हुई, उनका कोई साफ तौर पे रिजल्ट नहीं निकला। आज की बैठकों से बहुत ज़्यादा उम्मीद जागी है कि हो सकता है कि कोई फैसला लिया जाए, हो सकता है कुछ बिंदुओं पर सहमति बने, और अगर जो सहमति नहीं बनती है उस स्थिति में किसानों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि किसान कह रहे हैं तमाम संगठन के भाई हम 5 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे। राकेश टिकैत जी को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक हम यहीं डटे रहेंगे। उस स्थिति में जब आज की बैठक में अगर कोई बेनतीजा साबित होती है, उस स्थिति में किसानों का अगला कदम क्या होने वाला है? अगर आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं बनता तो जैसा कि जो यूपी के किसान वो कह चुके हैं कि 26 जनवरी तक वो यहीं रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि जो तमाम जो संगठन है उन्होंने आदेश जारी कर दिए अपने लोगों को। मैं आपको रोकना चाहूंगा। अमित दुबे इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ गए। अमित दुबे, ताजा अपडेट इस वक्त क्या है, क्योंकि अहम बैठक इस वक्त चल रही जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी हुई है, 12 बजे प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होनी थी। फिलहाल ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर क्या है? देखिए, तमाम किसानों के साथ जो विज्ञान भवन बैठक होनी थी, तमाम किसान पहुंच चुके हैं। पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें एक बस में किसान आए थे, इस बार किसान 2 बसों में आए हैं। उन 35 यूनियन के अलावा और तमाम यूनियन को बुलाया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल है। और जाहिर तौर पे इस बार जो किसानों से हम बातचीत कर रहे थे तो थोड़ा उनके अंदर भरोसा जग रहा था कि सरकार उनकी बात जो है वो सुनेगी, और ना सिर्फ सुनेगी बल्कि मानेगी भी। खास करके एमएसपी को लेके जो चीजें थी, जब हमारी इससे बात हुई कि पिछले कानून में भी एमएसपी जो है वो लिखित रूप में नहीं थी, तो आप इस बार ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं? बाकी मांगों पे तो सरकार विचार कर सकती है। तो किसानों का कहना था कि सरकार कौन कौन सी मेरी मांगे मान रही है, पहले उस चीज को स्पष्ट करे, फिर हम आगे की बात करेंगे। और जो 5 तारीख को लगातार बातें सामने आ रही कि अगर बात नहीं बनी तो 5 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली को जाम कर देंगे, चक्का जाम होगा, इस तरह की बातें भी उन्होंने कहा कि किसान जो है, एक किसान नहीं, तमाम किसान है, तमाम किसानों का अलग अलग मत है, क्योंकि किसान भी परेशान हो चुका है इस सर्दी में। पिछले 8 दिनों से लगभग यहाँ पे बैठे हुए हैं हम, और कोई हमारा संज्ञान नहीं ले रहा। तो ऐसे में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है।
और तमाम किसान जो यूनियन के आए हैं वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। बैठक लगभग में शुरू हो चुकी है। 12 बजे का टाइम था, लेकिन लगभग 11:30 के आसपास यहाँ पे किसान आ गए थे। तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत करी और उसके बाद से सारे किसान अब विज्ञान भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां बैठक का सिलसिला जारी होगा। जी, तो बैठक का सिलसिला अब जो है शुरू हो गया है, जिसके बारे में अमित दुबे साफ तौर पे बता रहे थे कि 11:30 बजे ही आपको बता दें किसान पहुंच गए थे। फिलहाल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 7 दिनों से किसान सड़कों पर हैं और आज का दिन, जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूँ, एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी गृह मंत्री अमित शाह से मिले हुए हैं, लेकिन क्या बैठकों से आज कुछ हासिल होगा? क्या ये बैठकें आज नतीजे पे कोई पहुंचेंगी? ये फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है। जयवीर मावी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो तमाम मुद्दों पर जानकारी। जयवीर, मैं चाहूँगा जो मेरा सवाल था आपसे उसको लेकर जवाब दे, जो ड्राफ्ट को लेकर बात चल रही है, क्योंकि आज पंजाब के, और फिलहाल जयवीर मैं आपके पास आऊँगा, बैठक शुरू हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त लाइव आप टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ये विज्ञान भवन के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त पहुंच गया है। क्या आज की बैठक में कोई नतीजा निकलेगा? क्या आज की बैठक भी बेनतीजा साबित होगी? कई ऐसे मुद्दे हैं किसानों को लेकर, जैसे बात हम एमएसपी की